गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, अब तक हम पढ़ चुके थे। हम बेटा चल रहे थे एरल हैलाइड पर, और एरल हैलाइडों में मैंने आपको बनाने की सारे मेथड बता दिए थे। उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको डाई एजोनियम लवण साल्ट कैसे बनेगा और उसकी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। उनके कुछ नेम रिएक्शन थे, जैसे कि सेंड्रमेयर अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया। ठीक है, वहां तक बेटा हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए बेटा, अब हम नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। किस पर आते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो आपका एरल हैलाइड है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी। तो देखिए बेटा, आपको इतना याद रखना है बेटा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक चीज याद रखनी है कि जितने भी एरल हैलाइड जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं बेटा, उनमें विशेष स्मेल होती है, उनमें गंध आती है बेटा। और ये तेलीय क्या होते हैं? द्रव। ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं तेलीय द्रव होते हैं, इनमें विशेष स्मेल आती है। और एक आप विशेष याद रखें कि ये जल में क्या होते हैं बेटा? ये जल में होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं जल में? अम्लीय। अब जब जल में अम्लीय होते हैं तो विलय किसमें होंगे बेटा? कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलय। जो आपके कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक, इसमें तो बेटा क्या होते हैं? विलय होते हैं, यानी घुल जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप इतना याद रखें बस। जो आपके एरल हैलाइड होते हैं वो बेटा जल में कैसे होते हैं? अविलय, घुलते नहीं है। तो फिर किसमें घुलेंगे बेटा? कार्बनिक विलायकों, जैसे कि ईथर है, ठीक है, उनमें आसानी से बेटा ये घुल जाते हैं। अब देखिए, यहां से ऐसा कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन याद रखें क्वेश्चन कहां से आता है। आपकी किताब में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनका क्वथनांक और गलनांक का एक ऑर्डर पूछा जाता है कि किसका गलनांक और किसका क्वथनांक किससे ज्यादा होता है और फिर क्यों होता है, क्या रीजन है उसके पीछे। तो देखिए, C6H5I, C6H5Br, C6H5Cl और C6H5F। ये आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं और आपको ये पता लगाना है कि इसमें किसका गलनांक और किसका क्वथनांक, यानी कि उनके जो क्वथनांक और जो गलनांक होते हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में ये होंगे। देखो, यहां पर आपको विशेष बात याद रखने की ये है बेटा कि आपने एल्किल हैलाइडों में एक कंसेप्ट पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी कि जैसे जैसे इनके अणुभार बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे इनके अणुभार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका गलनांक और क्वथनांक भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है बेटा, अब यहां भी आपको यही बात याद रखनी है। कैसे? आपको दिख रहा होगा ये ग्रुप बिल्कुल सेम है, ये भी ग्रुप सेम है, ये भी ग्रुप सेम है और ये भी ग्रुप कैसा बेटा? बिल्कुल सेम ग्रुप है, C6H5। तो ये तो पक्का है कि इन ग्रुपों से इनके गलनांक और क्वथनांक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इफेक्ट किससे पड़ेगा बेटा? इफेक्ट पड़ेगा I से, Br से, Cl से और F से इफेक्ट पड़ेगा। दिख रहा है से? ठीक है, यानी कि आप जानते हो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, आयोडीन सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा का मतलब इसका जो वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे अधिक है। और कम किसका है? फ्लोरीन का सबसे कम। तो आपको दिख रहा होगा
जैसे आप आयोडीन से Br पे जाओगे तो आयोडीन यानी कि कहने का मतलब है मेरा कि एरिल आयोडाइड का जो अणुभार है वो सबसे ज्यादा होगा, इसका इससे कम होगा। इसके बाद Cl का Br से कम होता है और सबसे कम किसका होता है बेटा? फ्लोरीन का होता है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा ये है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है बेटा? तो याद रहे सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक का मान किसका होगा बेटा? तो आप इस ऑर्डर को इस तरीके से लिख सकते। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। याद रखें बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है तो आप इतना याद रखें, जहां जहां आपको दे रखा है ऑर्डर, जहां ऑर्डर दे रखे हैं, जहां क्रम दे रखे होते हैं उनको तो आप विशेष रूप से नोट कर लेंगे कि वहां से बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप बस अपना कंसेप्ट याद रखें। इसमें आप बस इतनी सी बात याद रखें कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान बढ़ते जाते आप एक चीज भी याद रखें, आप ये याद रखें, छोटी सी बात, आपने पिछले लेक्चर में ये नोट किया होगा कि अगर हैलोजन सेम दे रखा हो, हैलोजन वाला जो ग्रुप है बेटा, अगर वो सेम दे रखा हो लेकिन अगर ब्रांचेज में फर्क आ रहा हो, शाखाओं में फर्क आ रहा हो, तो यहां पर विशेष बात याद रखने की ये है कि यहां तो कंसेप्ट कौन सा लगा बेटा? यहां कंसेप्ट लगा अणुभार वाला कंसेप्ट कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे गलनांक क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। कब? जब ये वाला ग्रुप सेम दे रखा हो, यहां भी C6H5, यहां भी C6H5, यहां भी C6H5 और यहां भी C6H5, लेकिन यहां फर्क किसमें आ रहा है? आयोडीन, ब्रोमीन, Cl और F। अगर ये सेम कर दें, जैसे कि सब में Cl लगा दें, लेकिन ब्रांचेज में फर्क हो, जैसे कि वहां ब्रांच में फर्क था, ठीक है बेटा? तो आप इतना याद रखें। और याद रखें कि गलनांक और जो क्वथनांक होता है, गलनांक और क्वथनांक, ये सीधा किसका डिपेंड करता है बेटा? वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल बल। जिसमें वान डेर वाल फोर्स ज्यादा लगेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा? हाई होगा। ठीक है बेटा? ये विशेष याद। अब देखिए, अब हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो चुकी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मात्र एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा? ऑर्डर वाला। ठीक है, याद रखिए। अब आते हैं बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर, और केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज से, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारी क्या मिलेंगी? नेम रिएक्शन मिलेंगे। तो देखिए, पहला दे रखा है बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवधि। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो जब आप अपनी किताब खोलोगे तो किताब में जब आप पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई देगा? क्लोरो बेंजीन
जो आप पिछले ही लेक्चर में पढ़ चुके हो, क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, तो ज्यादा उसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि आप उसको पहले ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। देखिए, अब देखिए एक बात को याद रखें आप, पहला तो उसमें यही दे रखा है कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना दे रखी है, अनुनादी संरचना। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, यहां मैं आपको नहीं बता रहा, बस इतना याद रखें। देखो यहां पर मैं आपको विशेष चीज ये बता रहा हूं, जैसे हम क्लोरोबेंजीन की बेटा क्या लिखते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो उसमें हमने ये देखा था कि जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी हैलाइड से कराते हैं, तो वहां पर ध्यान रखने की बात एक ये है बेटा कि जैसे कि हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर आप किसी भी एल्किल हैलाइड से कराते हो, एल्किल हैलाइड से कराते हो, तो वहां पर विशेष बात ये याद रखने की है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो आक्रमण कहां करेगा, बेंजीन की रिंग में, यानी कि फ्लोरोबेंजीन के पास ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर आक्रमण कर सकता है। ठीक है बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, तो देखिए आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल और ये सिंगल, और यहां क्लोरीन रखा। ठीक है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इसके अंदर खास तो कुछ है नहीं, आप जानते पहले से, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अंदर की ओर, यहां क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां क्लोरीन, क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब यहां डबल बॉन्ड है, ये कहां जाएगा, आगे की ओर, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आएगा माइनस चार्ज, यहां से डबल बॉन्ड खत्म, यहां बन गया डबल बॉन्ड, और ये इस तरीके से बन गया। आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां, देखो क्या बनेगा, यहां से माइनस चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड और क्लोरीन, यहां पर प्लस, लास्ट में क्या होगा, ये अंदर जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, देख क्या बनेगा, यहां माइनस चार्ज, यहां बन गया डबल बॉन्ड, यहां ये और डबल बॉन्ड क्लोरीन, और यहां पर प्लस, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वापस ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में जाएंगे, क्या बनेगा, यही तो है। अब जरा गौर से देखिए बेटा, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बेंजीन होता है, इस बेंजीन के ऊपर यहां कोई भी ग्रुप लगा हो, यहां कुछ भी लगा हो सकता है, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, तो यही ग्रुप डिसाइड करता है कि ऑर्थो कौन सी है, पैरा कौन सी है, ठीक है, और मेटा पोजीशन कौन सी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, तो ये भी मेटा, और ये क्या है, पैरा पोजीशन।
या जानते हो पहले से। ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन की अगर आप रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड से कराओगे तो एल्किल हैलाइड आप जानते हो क्या होता है, आरएक्स ग्रुप। अब एल्किल हैलाइड में आपको पता है एक्स जो होता है हैलोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आर पे आएगा प्लस चार्ज और एक्स पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब वहां से जो बना है कार्बोकैटायन या कोई भी नाविक स्नेही बना है, वह नाविक स्नेही बेटा अटैक कहां करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रहे प्लस वाला कहां अटैक करेगा, जहां उसे माइनस चार्ज दिखाई देगा। अब बेंजीन की, अब जो क्लोरोबेंजीन की आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इन स्ट्रक्चरों में बेटा कौन सी ऐसी आपको पोजीशन दिख रही है जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां पर नाविक स्नेही क्या करेगा बेटा, आक्रमण करेगा। ठीक है, तो याद रहे क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन होती है, ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन होती है बेटा, वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां जो कंपाउंड बनते हैं वो दो कंपाउंड बनते हैं। एक तो बेटा बनता है ऑर्थो वाला कंपाउंड और एक बनता है बेटा पैरा वाला कंपाउंड। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि ऑर्थो और पैरा वाला कंपाउंड ही क्यों बनता है, मेटा वाला कंपाउंड क्यों नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता क्योंकि जब आप क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां वहां आपको क्लियर दिख जाएगा कि जहां जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहीं पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने की वजह से ही किस पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं क्या करता है बेटा, बेंजीन बल पर क्या करता है बेटा, आक्रमण करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया बेटा। ठीक है, अगला देखिए। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिक्रिया होती है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया बेटा तो बेंजीन की रिंग पर भी होती है और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिक्रिया होती है बेटा वो हेलो एरीन पर भी होती है। भाई ये तो देखो, तो बेंजीन होता है आपका और एक आपका होता है क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है क्लोरोबेंजीन, मतलब हेलो एरीन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देगा। ठीक है, अब देखो छोटी सी बात ये है, आपको याद रखना है कि क्लोरीन पर होता है बेटा क्या, आई इफेक्ट। प्रेरक प्रभाव की वजह से बेंजीन की जो रिंग होती है, इस रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। भाई देखो Cl जो होता है ग्रुप Cl, इसका नेचर ही होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो जरा सपोज करो अगर क्लोरीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस रिंग के पास जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का बड़ा जो घनत्व है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। देखो ना, अगर आप नॉर्मली देखें तो बेंजीन की जो रिंग होती है, इस रिंग के पास बेटा बंधे होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ही दुर्बल बंधों से बंधे होते हैं। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं दुर्बल बंधों से, तो बेटा वो पूरी रिंग में आराम से घूम सकते हैं और जितना वो रिंग में घूमेंगे उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होता है। इसलिए बेंजीन या फिर जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेटा वो स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन बात यहां पर यह आती है कि अगर हम कंपेयर करें बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में कंपेयर करें तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो किसमें अधिक होगी। क्वेश्चन बस यही कहता है
कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में हेलोएरीन जो है, ये वाला हेलोएरीन जो है वो बेंजीन से कम क्रियाशील क्यों होता है? ठीक है, क्या रीजन उसके पीछे? देखो आपको पता है क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर खींचता है। जब रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो कहीं ना कहीं बेंजीन की जो रिंग है, उस बेंजीन की रिंग पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। और जब बेंजीन की रिंग पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा तब क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा तो जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो यहां पर आसानी से आक्रमण नहीं करेगा। रीजन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, घनत्व कम होता जा रहा है और उसको क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेह को चाहिए, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में। जहां उसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे वहां वो तेजी से आक्रमण करेगा, और जहां इलेक्ट्रॉन से कम दिखेंगे वहां उसकी क्रिया करने की जो दर है, जो रेट है, वो स्वतः ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो इतना याद रखें कि बेंजीन और क्लोरोबेंजीन अगर दोनों की तुलना करें तो इसमें बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया तेजी से होती है बजाय क्लोरोबेंजीन की, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में ऊपर लगा होता है क्लोरीन, जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाला एक समूह है, जिससे क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोएरीन बेंजीन से कम क्रियाशील क्यों होता है। तो देखो इसका आंसर लिख रहा हूं मैं। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन माइनस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसे एक बार देख लें। अब देखिए नेक्स्ट आती है कुछ इसकी केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं सारी, नया कुछ नहीं है। मैं डायरेक्टली यहां पर उनको नोट करके वो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, सीधा ही, क्योंकि आप उनको पढ़ चुके हो बेटा। नया उसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। देखिए बेटा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कुछ नहीं है, क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? क्लोरीन से करानी है। किससे कराओगे? FeCl3 की उपस्थिति में क्या बनेगा? यहां पर ग्रुप कौन सा लगेगा बेटा? एक तो लगेगा पैरा पे, एक लगेगा ऑर्थो पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब देखिए नीचे वाले देखिए, इसको देखिए, नीचे वाली में बेटा क्लियर लिखा हुआ है कि ये क्या है? ये बेटा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे कराई है? सांद्र H2SO4 से करा दी। तो देखिए अब तुम्हें याद रखना है चीजें कि यहां पर कि जो क्लोरीन लगा हुआ है,
इस क्लोरीन से लगा हुआ है SO3H ग्रुप। अब देखो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, यहां से एक कंपाउंड और बनेगा ऊपर क्लोरीन। देखो एक तो लगा हुआ है SO3H ग्रुप, यहां लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप कहां लगेगा? ये कौन सी पोजीशन है? ये ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी है बेटा? ऑर्थो पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन। मैंने आप सभी कहा था कि जब आपने बनाई थी क्लोरोबेंजीन की आण्विक रचनाएं, उसमें चार्ज नेगेटिव कहां आया? यहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां नेगेटिव चार्ज आया, और कहां आया? यहां नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी ग्रुप आएगा तो कहां लगेगा? वो यहां लगेगा, या यहां लगेगा, या यहां लगेगा, बस वही चीज है। तो डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी है कि अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? सांद्र H2SO4 से करा रहे हो, तो यहां पर क्या होगा बेटा? देखो यहां पर बनेगा SO3H, ये क्या है? सल्फोनिक एसिड, ठीक है, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन यहां पर याद रखें, एक तो लगेगा बेटा कौन सी लग रहा है? पोजीशन पर लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर बेटा। और एक कहां लगेगा बेटा? एक लगेगा आपका, एक लगेगा बेटा आपका यहां पर। कौन सी पोजीशन है ये? SO3H। ये तो कौन सी है? पैरा पोजीशन। और ये कौन सी बेटा? ऑर्थो पोजीशन। बस कुछ नहीं करना। आगे आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन पर। इसमें क्या करना है? फिर वही क्लोरोबेंजीन लेनी है और उस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में किससे करानी है? सांद्र HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ, और एक आपको लेना है सांद्र H2SO4। यहां से बेटा आपको मिलेगा NO2 समूह। क्या मिलेगा? NO2, नाइट्रो। क्या मिलेगा बेटा? नाइट्रो। देखो ये होता है नाइट्रो, इसे बोलते हैं नाइट्रो समूह। एक होता है नाइट्राइट, याद रखें, ये तो है नाइट्रो, और एक होता है नाइट्राइट। इसको लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये होता है नाइट्राइट, इसमें ऑक्सीजन लगा होता है किसी के साथ, इसमें लगा होता है नाइट्रोजन, ठीक है। सब करा चुका हूं, ध्यान रहे इन चीजों के बारे में। अब यहां पर एक कंपाउंड तो ये बन गया, तो दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा बताओ? दूसरा कंपाउंड बनेगा जिसमें NO2 कहां लगेगा बेटा? इस पोजीशन पर लगेगा। तो ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन दिख रहा है, ठीक है। तो इतना भी याद रखें कि यहां से लगेगा किस पोजीशन में बेटा? पैरा पोजीशन पर, और यहां लगेगा बेटा ऑर्थो पोजीशन। तो अब दो कंपाउंड बनेंगे बेटा, तो पैरा कंपाउंड और एक ऑर्थो कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो तीन तो ये हो गई। अगली रिएक्शन देखिए, अगला दे रखा है किताब में कि बेंजीन लिया आपने, इस बेंजीन एसिड किससे कराई आपने? CH3 CH2 Cl के साथ, ठीक है। कितना डिग्री है ये? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या है बेटा? बेंजीन। यहां किसका यूज करोगे आप? AlCl3 का यूज करोगे। कैसा है ये? एनहाइड्रस, ठीक है। इससे भी आप पहले ही पढ़ चुके हो, पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था बेटा। ये आपको खुद से करनी है, हालांकि रिपीट हो चुकी है, कई बार रिपीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी किताब में दे रखी है तो रिपीट करना है, तो वापस आपको पढ़ना पड़ेगा।
इसमें तुम्हें करना क्या है, मैं आपको सीधा बता रहा हूं बस। बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग पर इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी घनत्व तो ज्यादा होता है। ये क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कहां से टूटेगा बताओ? क्लोरीन अलग होगा यहां से, और यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और यही तो ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा। यहां क्या है, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इसने ही, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। और आपने अभी पढ़ रखा है कि जो बेंजीन की जो रिंग होती है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन की तुलना में बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है उसकी वजह से यहां पर बेंजीन पर आसानी से ये इलेक्ट्रॉन ने तेजी से अटैक करेगा। किसकी तुलना में बेटा, क्लोरोबेंजीन की तुलना में, ठीक है। अब यहां से अटैक करेगा तो आपको सीधा सा डायरेक्ट याद रखना है कि ये AlCl3 है, ये क्या करेगा, यहां से क्लोरीन खींचेगा और क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस, और यहां से क्या बनेगा बेटा, और बनेगा आपके पास CH3 CH2 प्लस। याद रहे AlCl3 यहां पर एक कैटलिस्ट का वर्क करेगा। जो आपने यूज किया है अभिक्रिया के लास्ट में जाके आपको ये सेम AlCl3 के रूप में ही प्राप्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो याद रहे, यहां से आपको इतना याद रखना है बट कि जो बनेगा CH3 CH2 वो कहां लगेगा, बेंजीन के ऊपर जाकर लग जाएगा, ठीक है। और बीच में एक और कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा ये बताओ, अगर आपको याद हो। एरिनियम आयन, क्या बनेगा, एरिनियम आयन बनेगा, जिसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो भी मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चरों में, ठीक है। ये बेटा आपको रिएक्शन खुद से कर देंगे, इसमें बताने की कोई नई बात नहीं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब देखिए बेटा, मैंने आपको जब एल्किल हैलाइड पढ़ाया था तब मैंने आपको वहां पर भी सेम स्टार्टिंग मैंने आपको जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाई थी एल्किल हैलाइड की, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था बेटा क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या बेटा, धातुओं के साथ रिएक्शंस, धातुओं के साथ रिएक्शंस। तो यहां जो धातुओं के साथ रिएक्शन है वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एल्किल हैलाइड की जो धातुओं से अभिक्रिया दे रखी है वो घर जाके, यानी कि इस लेक्चर से पहले आपको वो ढंग से देख लेनी, ठीक है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि रिएक्शन बहुत ही सेम मैच करती है, ठीक है। वहां पर कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ था, यहां केवल C6H5 लगा होगा, इतना डिफरेंस है। जैसे कि आपने पढ़ी थी कौन सी अभिक्रिया, वुर्ज रिएक्शंस पढ़ी थी ना। वुर्ज रिएक्शन में आपने पढ़ा था सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया किसकी, RX की। आपने RX के समय किससे पढ़ी थी, सोडियम के साथ। आपने कितने मॉलिक्यूल यूज किए थे, 2 मॉलिक्यूल यूज किए थे। आपने क्या किया, यहां से आपने क्या निकाल दिया, यहां से आपने NaX बाहर निकाला था और तुम्हारा क्या बन गया था, एल्कीन बन गया था उसमें। तो यहां पर भी आपको सेम वही रिएक्शन करनी है, अंतर इतना है कि R की जगह पर क्या आ जाएगा, अंतर इतना है बस R की जगह पर ये वाला ग्रुप आपको लगाना,
ये सोडियम के साथ अभिक्रिया है। क्या है? सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो यहां आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहां से तो ये बाहर निकलेगा NaX, क्या मिलेगा आपको मिलेगा NaX। ठीक है बेटा, बाकी का तो क्या बनेगा आपको क्लियर दिख रहा होगा, दो बेंजीन की रिंग आपस में आपको जोड़ देनी है। बन गया कंपाउंड आपका, यानी कि कहीं ना कहीं रिएक्शन बेटा बिल्कुल सेम मिलती है, कुछ नहीं है। सेकंड मैंने आपको कराई थी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, मैंने इतना कराई थी मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, वहां और यहां बिल्कुल सेम। जैसे कि वहां आपने क्या लिया था, RX की रिएक्शन आपने किससे कराई थी, मैग्नीशियम से। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या समझाया था, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम का ले जाना है, बीच में ले जाना है मैग्नीशियम को। तो क्या बनेगा यहां से, RMgX बनेगा। क्या बनेगा, RMgX बन जाएगा। क्या है, गिन्यार अवकर्मक। क्या है यहां पर, गिन्यार अवकर्मक। ठीक है बेटा, यहां पर भी सेम वही कंडीशंस, R की जगह केवल क्या लगाना है, बेंजीन की रिंग लगा देनी। मैग्नीशियम कहां जाएगा, सेम यहीं पर बीच में जाएगा, और यहां क्या कंपाउंड बनेगा, C6H5NgX, जो ये भी क्या है, गिन्यार अवकर्मक। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं इसकी जो धातुओं के साथ अभिक्रिया है वो सेम है। सोडियम के साथ कराई आपने कराई, मैग्नीशियम से कराई। ठीक है, तो आप उनको घर जाके लिख के देखना। ठीक है बेटा, रिवाइज करना। बाकी का आपको नोट्स में तो सब दे दिया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये रिएक्शन याद नहीं होगी। आप एक बात विशेष याद रखें बेटा, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। ऑर्गेनिक में अगर आप किसी भी रिएक्शन को एक बार लिखने के बाद उसको 5 दिन तक बिल्कुल भी नहीं देखते हो तो ये पक्का है कि आप उस रिएक्शन को नहीं लिख सकते, आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। ठीक है, तो अभिक्रिया की क्रिया विधि से ये नहीं है कि आप सारी रिएक्शन कर दोगे। क्रिया विधि तो वैसे समझाने का तरीका है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो आप उसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैंने जो आपको आज रिएक्शन कराई है ये सभी रिएक्शन मिलती जुलती हैं पिछले लेक्चरों से, तो आप इनको रिवाइज करें। ठीक है, कुछ और आपकी मेटल से रिएक्शन रह गई है और आपके 2 पॉइंट ये रह गए, उसके बाद आपका 1 या 2 लेक्चर में और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा।